बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज हफ्ता 15 मार्च है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग और दूसरा रूस और यूक्रेन के दरमियान आर्जी जंग बंदी को लेकर मैं आपको बता दूं कि व्हाइट हाउस की तर्जमान कैरोलिन का बयान सामने आया कि हम जंग बंदी के इतने करीब पहले कभी नहीं थे जितने करीब स्टीव विटकॉफ के दौरे मॉस्को के बाद, जितने करीब हम जंग बंदी के पहुंच चुके हैं। अच्छा, करीब पहुंचे हैं लेकिन जंग बंदी अभी काफी दूर है। मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। अभी तो जंग बड़ी शदीद जारी है मॉस्को के ऊपर। एक हफ्ते के दौरान ये दूसरी मर्तबा था कि मॉस्को के ऊपर यूक्रेन के ड्रोन हमले रिपोर्ट हुए। ना सिर्फ मॉस्को पर बल्कि जो बॉर्डरिंग रीजन्स हैं, बॉर्डरिंग रीजन्स बेलगोरोद वगैरह, ब्रियांस्क वगैरह तो छोड़ दें, बल्कि कुर्स्क रीजन के अंदर भी वो इलाके जो अभी रशिया ने गुज़िश्ता रोज़ ही कंट्रोल किए, तो वहाँ पर यूक्रेन के हमले फिर से रिपोर्ट हुए, हलाकतें भी रिपोर्ट हुई हैं। रशिया की जानिब से भी ड्रोन हमले रिपोर्ट हुए, 178 ड्रोन हमले रशिया के ओडेसा रीजन के ऊपर भी, और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का जो होम टाउन है क्रीवी रीह, वहाँ पर भी रशिया के हमले रिपोर्ट हुए। और कुर्स्क रीजन के अंदर जो फंसे हुए यूक्रेनी फौजी हैं 12,000 से ज़्यादा, व्लादिमीर पुतिन के मुताबिक, रिपोर्ट्स के मुताबिक 10-12 हज़ार से ज़्यादा ये यूक्रेनी फौजी हैं जो कि कुर्स्क रीजन के अंदर फंस चुके हैं और इनको रशिया की जानिब से टारगेट किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक बयान सामने आया। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो ये अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर, ट्रूथ सोशल के ऊपर, ये पैगाम लिखा जो आपको नज़र आ रहा होगा, और इस पैगाम के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने स्टीव विटकॉफ के दौरे मॉस्को के बाद की सूरत हाल को बहुत अच्छा करार देते हुए ये कहा कि बड़ी अच्छी खबरें मॉस्को से हमें मौसूल हुई हैं, लेकिन मैदानी जंग से अच्छी खबरें नहीं हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यह लिखा कि कुर्स्क रीजन के अंदर यूक्रेन के बहुत सारे फौजी फंस चुके हैं और इन्होंने दरख्वास्त की, डोनाल्ड ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन से दरख्वास्त की कि इन फौजियों की जिंदगी को बचा लो। फिर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इस रिक्वेस्ट को किस तरह से रिपीट किया, ये सुनने उसके बाद बात करते हैं। We've had some pretty good news coming out of Russia. We're hearing good things. Who knows? But we're hearing good things. They're in a very strong position militarily with quite a few Ukrainian soldiers, but hopefully nothing will happen with that. I've asked them not to let anything happen, and I hope that nothing happens. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए पहले तो वही बात की कि बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं, जंग बंदी करीब है, रशिया के साथ जो आर्जी जंग बंदी है वो करीब है। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने यह मुतालबा किया रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन से कि जी यूक्रेन के फौजी फंस चुके हैं लेकिन उनकी ज़िंदगी बचा लो। अब रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन का मैंने आपको बताया था कि जो आर्जी जंग बंदी पर जो रद्द अमल सामने आया था, तो पुतिन ने 3 मुतालबात रखे थे अमेरिका के सामने कि अगर ये 3 मुतालबात तस्लीम कर लिए जाएं तो फिर आर्जी जंग बंदी हो सकती है। और उन 3 में से एक मुतालबा ये भी था कि जी कुर्स्क का क्या करना है, जहां पर यूक्रेन के 10,000 से ज़्यादा फौजी फंस चुके हैं और हमारे पास 2 ही ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि हम उनको मार दें और दूसरा ऑप्शन ये है कि वो सरेंडर कर दें। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अब रिक्वेस्ट की कि उनको बचा लो। अब व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप की इस रिक्वेस्ट का एक मीटिंग के दौरान जवाब दिया कैमरे के ऊपर बैठकर। व्लादिमीर पुतिन ने ये कहा कि जी देखें, बात ये है कि ये जो फौजी कुर्स्क के अंदर फंसे बैठे हैं, तो कुर्स्क के अंदर फंसने से पहले इन्होंने बहुत सारे क्राइम्स भी किए हैं, इन्होंने सिविलियंस को भी टारगेट किया है, तो इनकी जिंदगियों को बचाने का सिर्फ एक ही ऑप्शन है हमारे पास, और वो ऑप्शन क्या है इसमें उसके बाद बात करते हैं। I'd like to note that the Ukrainian militants have perpetrated multiple war crimes against the civilian population, and the General Prosecutor's Office of the Russian Federation deems this terrorism. And we understand President Trump's appeal to be guided by humanitarian considerations with regard to these military personnel. I'd like to underscore that if they surrender and if they put down their arms, they will be guaranteed a due treatment in accordance with international law and the laws of the Russian Federation. गुफ्तगू आपने सुनी रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की रिक्वेस्ट पर एक मीटिंग के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा कि जी ये क्रिमिनल्स हैं, इन्होंने बहुत सारे सिविलियंस को टारगेट किया है, लेकिन अब जबकि आप दरख्वास्त कर ही रहे हैं
तो एक ऑप्शन हमारे पास है कि इनकी ज़िंदगियां हम बचा सकते हैं, और वो ऑप्शन ये है कि आप इनको ये बोलें कि ये सरेंडर कर दें और इस तरह से इनकी ज़िंदगियां बच सकती हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर रशिया ने इनको मार दिया तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होगी फौजियों की जिनको घेर कर मारा गया हो। अब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि कौन से फौजी, किसको घेरा है? कुर्स्क के अंदर तो बड़ी शदीद लड़ाई जारी है और यूक्रेन के फौजी डट कर रशिया के फौजियों का मुकाबला कर रहे हैं, यानी कि बिल्कुल मुकर गया कि कुर्स्क के अंदर इसके फौजियों का कोई नुकसान भी हो रहा है। कुर्स्क के अंदर हालांकि मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनल मीडिया, यूरोपियन मीडिया भी और यूके की जो रिपोर्ट सामने आती है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट, उसने भी कंफर्म किया कि हाँ जी बिल्कुल दुरुस्त है। और डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका की इंटेलिजेंस ने भी कंफर्म कर दिया कि बिल्कुल यूक्रेन के फौजियों को रशिया घेर चुका है। लेकिन इस अदाकार को अपनी अदाकारी से मैंने आपको बताया था कि फुर्सत नहीं है और इसे यूक्रेन के फौजियों की 10-12 हज़ार फौजियों की जानों की कोई इसको परवाह नहीं है। इसका मकसद सिर्फ एक है कि ये जंग को लटकाना चाहता है और इल्ज़ाम ये आयद कर रहे हैं रशिया पर, ये हो या फिर इसके इत्तेहादी हों जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, बरतानिया, स्पेशली फ्रांस वगैरह। इन्होंने एक और मीटिंग तलब की और इस मीटिंग का नतीजा ये निकला कि इन्होंने रूस पर इल्ज़ामात आयद करना स्टार्ट कर दिए कि जी रशिया तो जंग को लटकाना चाह रहा है। जिस तरह के मुतालबात रशिया की जानिब से सामने आए हैं तो इसका मकसद यही है कि जंग को लटकाए और हम आपको ये कहते हैं। यूके ने होस्ट की थी मीटिंग, तो यूके ने कहा कि मज़ीद प्रेशराइज करो रशिया को ताकि इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो। ये गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करें। I think what this week has shown, particularly the developments and progress on Tuesday, is that President Zelensky, who's with us this morning, has shown once again that Ukraine is the party of peace because he has agreed to and committed to a 30-day unconditional ceasefire. Now what we see, and this is centrepiece for our discussions today, is that Putin is the one trying to delay. And in a sense, and you all know this, if Putin is serious about peace, it's very simple. He has to stop his barbaric attacks on Ukraine and agree to a ceasefire. And the world is watching. And my feeling is that sooner or later he's going to have to come to the table and engage in serious discussion. But, and this is a big but for us this morning in our meeting, we can't sit back and simply wait for that to happen. गुफ्तगू आपने सुनी बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टामर की, जिन्होंने मीटिंग के दौरान ये जो आर्जी जंग बंदी है इसको एक्चुअली ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो यूक्रेन है, ये इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि जंग आर्जी तौर पर बंद ना होने पाए। हालांकि जो दो मेन पार्टियां हैं, अमेरिका और रशिया, जिनके दरमियान एक्चुअली मुज़ाकरात जारी हैं, अमेरिका ने ये प्रपोजल रखा और रशिया ने उसको एक्सेप्ट किया और 3 कंसर्न्स अपने डोनाल्ड ट्रंप के सामने रखे, जिनमें से मैं आपको बता दूं कि 2 जो मुतालबात रशिया के हैं वो तो डोनाल्ड ट्रंप को मंजूर हैं। पहला मुतालबा यही कुर्स्क वाला, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि इनकी ज़िंदगियां बचा लो और रशिया के सदर ने जवाब दे दिया कि ठीक है, इनको बोलें कि सरेंडर कर दें। तो पहला मुतालबा तो क्या। दूसरा मुतालबा मैं आपको बता दूं, जब डोनाल्ड ट्रंप बैठे हुए थे नेटो के चीफ के साथ, जो मार्क रूता हैं, उनके साथ बैठे हुए थे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये गुफ्तगू की। जो पहला मुतालबा रशिया का है कि मॉनिटर कौन करेगा जंग बंदी को 1 महीना, अगर खिलाफ वर्जी जंग बंदी के सामने आए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। तो मार्क रूता के साथ बैठकर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ख्यालात का इजहार इस तरह से किया कि जी मेरा नहीं ख्याल कि एक दफ़ा अगर जंग बंद हो गई तो कोई गोली चलाएगा, बल्कि घर जाएंगे और रेस्ट करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरह से कहा, यानी कि इन अदर वर्ड्स डोनाल्ड ट्रंप ये कहना चाह रहे थे कि जी मेरी गारंटी है। और डोनाल्ड ट्रंप इस बात को तो मेक श्योर कर ही सकता है कि यूक्रेन की साइड से या फिर यूरोप की साइड से या इवन रशिया की साइड से भी इस 1 महीने के दौरान गोली ना चलाई जाए। जहां तक ताल्लुक है तीसरे मुतालबे का, तो वो मुतालबा जो व्लादिमीर पुतिन का मुतालबा है, मैंने आपको बताया था कि जी असलहे की तरसील बंद होनी चाहिए। 1 महीने के दौरान यूक्रेन के अंदर अगर यूरोपियन कंट्रीज या फिर अमेरिका भी अगर असलहे के ढेर लगा देंगे और 1 महीने के दौरान अगर हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे तो जंग दोबारा से स्टार्ट हो गई, तो वो असलहे गोले बारूद के ढेर यूक्रेन लगाएगा और तैयारी करेगा जंग की, तो फिर इस बात को कौन मेक श्योर करेगा। तो ये जो नुक्ता है
इस पर अभी तक डोनाल्ड ट्रंप का किसी तरीके से रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, घुमा फिरा कर भी रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, और कुर्स की तरह जो स्ट्रेट फॉरवर्ड रद्द-ए-अमल है वो भी डोनाल्ड ट्रंप का इस नुक्ते पर सामने नहीं आया, क्योंकि इस नुक्ते के अंदर आपको मालूम है कि ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं जो ये चाहते हैं कि ये जंग बंद ना हो बल्कि जारी रहे, तो ये यूरोपियन कंट्रीज इस नुक्ते के अंदर पूरा इन्वॉल्व हैं वाया पोलैंड। ये जो यूक्रेन को असलहा गोला बारूद मिलता है यूरोपियन कंट्रीज का या अमेरिका का, तो वो वाया पोलैंड मिलता है या फिर ब्लैक सी के रास्ते से मिलता है, यानी कि यूरोपियन कंट्रीज पूरा इस नुक्ते के अंदर तो इन्वॉल्व हैं। तो इस नुक्ते को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है कि आर्जी जंग बंदी तक पहुंचा जाए, लेकिन अच्छी खबरें रशिया से मौसूल हुई हैं और आने वाले दिनों में जंग बंदी पर पहुंचा भी जा सकता है। अब डोनाल्ड ट्रंप एक तो व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर आने वाले चंद घंटों में गुफ्तगू कर सकते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप पहले तो ये कोशिश करेंगे कि जी 2 नुकात तो आपके मान लिए, ये नुक्ता आप वापस ले लें। रशिया ये नुक्ता तो वापस नहीं लेगा। ये नुक्ता तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस 1 महीने के दौरान जिस तरह से माजी के अंदर भी मिसालें मौजूद हैं कि इन्होंने यूक्रेन को तैयारी करवाई, इवन कि 2014 के बाद से लेकर 2022 तक भी ये यूक्रेन को तैयारी करवा रहे थे, और 2022 के बाद भी इस जंग के दौरान भी आपको याद है कि तुर्किया की सालिसी में जंग बंदी हुई थी और फिर से जंग स्टार्ट हो गई थी और इन्होंने यूक्रेन को तैयारियां करवाई थी। तो ये नुक्ता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये नुक्ता रशिया जो है वो वापस तो नहीं लेगा। अब डोनाल्ड ट्रंप को अपने यूरोपियन इत्तेहादियों को ही इस नुक्ते पर मनाना पड़ेगा और पोलैंड का रास्ता बंद करना पड़ेगा 1 महीने के लिए। कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ये तरसील जो है असलहे की, जो तोहफे तहाइफ यूक्रेन को मिलते हैं, वो 1 महीने के लिए रोक दिए जाएं ताकि परमानेंट सीज फायर तक बात जा सके। अब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से किस तरह से इस नुक्ते पर अपने इत्तेहादियों को मनाएंगे, और इस तरह के इत्तेहादियों को मनाएंगे जिनके साथ डोनाल्ड ट्रंप की आपको मालूम है कि आजकल बन भी बहुत ज़्यादा रही है। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया, एंड स्क्रीन पर आपको वीडियो भी मिल जाएगी, और इस मामले पर भी नज़र रखेंगे। कॉमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।